जी बिल्कुल। ग्रेट। हम परफेक्ट तो हैं ही, बाकी सारे इम्परफेक्शंस को इस परफेक्शन में समाहित होना है। हम संपन्न और संपूर्ण तो हैं ही। मैं आत्मा तो बहुत संपन्न हूँ, बहुत संपूर्ण हूँ, बिल्कुल बाप समान हूँ। मैं आत्मा। अब बाकी जो असमानताएं हैं, उन सारी असमानताओं को इस समानता में समाहित होना है। वो समय है अभी संगम युग। और वो कैसे समाहित होंगी? जितना जितना मेरी स्मृति इसमें रहती। आई एम परफेक्ट। कौन सा वाला परफेक्ट? वो वाला नहीं कि मैं एकदम सही हूं, नहीं। आई एम परफेक्ट यानी मैं संपन्न व संपूर्ण स्व में ही हूँ। मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण। मैं हूँ ही संतुष्ट। मैं हूँ ही बाप समान। और जो बाप समान शब्द है, उसकी एकदम गहराई में जाकर बैठ जाना कि मैं तो हूँ ही एकदम अपने पिताजी जैसे। मैं एकदम उनका रिजेम्बलेंस हूँ। मेरी तो शक्ल अकल सब उन्हीं के समान है, क्योंकि वो भी निराकारी और मैं भी निराकारी, एकदम समान। इसकी जितनी स्मृति गहरी, टिकी हुई, अचल, अडोल, लंबे समय तक कर्म करते, ये स्मृति बस बैठी हुई है अपनी जगह पर अचल अडोल। इसको कुछ नहीं हिला पा रहा है। कोई कार्य में कुछ भी इसको नहीं हिला पा रहा। कोई कमी कमजोरी इसको नहीं हिला पा रही। ये निरंतर स्मृति की मैं तो हूं ही। लाइट, हल्की बिल्कुल, बाप समान, बाप समान, बाप समान, निराकारी फरिश्ता। ये स्मृति क्या करती? सारी की सारी इम्परफेक्शन को पी जाती है। सारे इम्परफेक्शंस को अपने अंदर डाइल्यूट कर देती है ये स्मृति। तो आज बाबा मिलन, ऐसा मिलन मनाइए, चलते फिरते उठते बैठते मैं हूं ही। मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। तुम तो हमेशा से ही मेरे साथ। जिस दिन से जन्म लिया हमने ब्राह्मण के रूप में, बाबा संग नहीं छोड़ता हमारा। हम विस्मृति से उसका संग छोड़ते। विस्मृति से। तो इसलिए अपनी स्मृति की चाबी जो है, स्मृति की जो स्थिति है, स्मृति की जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, निरंतरता है, सहजता है, इसको पकड़ना है। तो क्या होगा? सन यानी मैं आत्मा अपने पिता को प्रत्यक्ष कर पाऊं। प्रत्यक्षता कहाँ होती है? प्रत्यक्षता मतलब दिखे। दिखती क्या है? बॉडी। दिखता क्या है? किरदार। दिखती है आपकी आंख, चेहरा, मुख, हाथ पैर, पर्सनालिटी, बोल चाल, आवाज, ये सब दिखती है ना? तो शो कहाँ होगा? शो होगा इस देह में, मटेरियल वर्ल्ड में। किसका शो होगा? कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो चलिए सभी प्रवेश करते हैं मुरली में। 30 नवंबर 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन।
तो कोशिश करिए सब अपने जो गृह कार्य हैं उससे एकदम समेट लीजिए खुद को, ताकि आप मुरली की ऊर्जा, स्वयं परमात्मा शब्दों में आता है जो अशब्द है, स्वयं परमात्मा आकार में आता है जो निराकार है। मुरली इज फुल बाबा's ऊर्जा, मुरली इज फुल बाबा। तो इसमें प्रवेश करने के लिए कितनी शांति चाहिए, कितनी एक रास्ता चाहिए, और कितना बाह्य दुनिया से डिटैचमेंट चाहिए। तो आप मुरली का एक एक शब्द पीते जाओगे, आपको लगेगा कि ये गया और इसने असर किया, ये गया और इसने असर किया, ये गया, और उसकी निशानी क्या है? शीतलता, स्वभाव में शीतलता, बोल में शीतलता, वाणी में शीतलता, दृष्टि में शीतलता, स्मृति में शीतलता, वृत्ति में शीतलता, आपकी याद में शीतलता, आपके स्पर्श में शीतलता, आपके हर संबंध, हर संपर्क में ठंडक, शांति, शीतलता। तो 1 घंटे के लिए स्वार्थी बन जाए कि मुझे बहुत शीतल होना है ना, अंग अंग, सेल सेल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा एकदम शीतल ठंडा ठंडा हो जाए, मीठा मीठा हो जाए। तो जिस वातावरण में प्रवेश करते हैं तो वैसी महसूसता होती है ना। आप बहुत देर ठंडक में रहो तो आपके हाथ पैर चेहरा सब कुछ एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। आप बहुत देर धूप में रहो तो सब गर्म हो जाता है। तो आपको छू के पता चलता है, अच्छा आप धूप से आ रहे हो, अच्छा आप एसी से आ रहे हो, है ना। प्रत्यक्षता तो शरीर से ही होती है। ऐसे ही आप मुरली में प्रवेश करे हो, आप उसकी ऊर्जा में गए हो, तो आपके अंग अंग को ये महसूस होगा, वो पिएगा इसको, एक एक सेल इसको पिएगा, आपका एक एक रोल इसको पिएगा, सब पिएंगे, सबको पीना है। पर उसके लिए आपकी एकाग्रता बड़ी इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए कि 1 घंटा अपने आप को एक रूम में अलग बंद कर पाए। मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मन मत को छोड़ दो, श्रीमत पर चलो, तब बॉडी से, किरदार से, हाव भाव से बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? जो बच्चे सच्चे हैं, सच सच बाप को बताते हैं। इस पल ये इमोशन, ये फीलिंग, ये अप्स एंड डाउन्स, ये अच्छा ये बुरा, सब कुछ खुल कर सच्चे सच्चे होकर बाबा को बताते हैं। और दूसरा सच्चा होना अलग है। एक तो ये सच्चा होना कि जो स्थिति है वो बता दे, तो एक तो सच्चाई वो हुई जो अंदर चल रहा है, किरदार में जो जो हो रहा है, सोनिया के साथ जो जो हो रहा है वो बताते हैं। एक दूसरी सच्चाई भी है। दूसरी सच्चाई क्या है बताए? एक दूसरी सच्चाई क्या है? ओम शांति। दूसरी सच्चाई, श्रीमत पर जब हम पूरी तरह से चलते हैं तो ये तो सच्चे हो गए,
यदि हम्म, उसमें मनमत कर लेते हैं या अपनी मन के अनुसार चलते हैं, हम्म, ये भी हो सकता है। हमारी सच्ची सच्ची सच्चाई की मैं आत्मा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, इसमें हम जो टिकते हैं ना, ये हमारी सच्चाई होती है। फिर जो हमारे साथ ऊपर नीचे होता है, तो वो हमारी दूसरी सच्चाई होती है, पुरुषार्थ की सच्चाई। तो ये दोनों सच्चाई में जो बच्चे हैं, उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुरी मार देती है। प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर में बाप दादा कहते, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना, उन्हीं के लिए माया चुंबक है। सोचो, मेरे अंदर मैग्नेट है, तभी तो मैं मैग्नेट की तरफ जाऊंगी। आप मैग्नेट को लकड़ी पे रखो, वो कहाँ चिपकाता है? आप मैग्नेट को जमीन पे रखो, कहाँ चिपकाता है? आप मैग्नेट को कपड़ों पे रख दो, कुछ नहीं हुई। मैग्नेट कब वर्क करता है? जब सामने भी मैग्नेट हो। मैं हूं ही नहीं कुछ, तो मुझे कुछ आकर्षित कैसे कर सकता? जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी उनके अंदर वो चुंबक है। और जिन पर श्रीमत का चुंबक लगा हुआ है, तो वो किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? श्रीमत की तरफ। जैसे हम बच्चे शांति की तरफ आकर्षित होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, पवित्रता की ओर आकर्षित होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। खींच रही है पवित्रता, खींच रही है शांति, खींच रही है अतीन्द्रिय सुख, निराकार अवस्था, खींच रही है निरहंकारिता। अच्छी लगती है ना? हमारा चुंबक किस तरफ जा रहा है? कितनी फतह होने की बात है कि हमें शांति आकर्षित करती है, हमें प्योरिटी आकर्षित करती है, हमें निरअहंकारिता आकर्षित करती है, हमें निराकार स्थिति आकर्षित करती है। हम उसके लिए तड़पते हैं, हमें भूख उसकी लगती है। अनकंडीशनल लव की तरफ हम जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये फीलिंग आती है ना, बाबा बहुत हुआ बस, अब बस तुम और मैं, बस तुम और मैं। तुम और मैं में भी क्या? सिर्फ निराकारिता। निराकार तुम, निराकार हम, शब्द रहित, एकदम शांत तुम और मैं। ना कुछ बताने को है, ना कुछ सुनाने को है, बस तुम और मैं, और हम दोनों की शांति। वन विद वन, वननेस विद बाबा, पीस। हाँ, तो ये भूख, ये चाहना कितनी बढ़ती जा रही ना सब में। बढ़ रही है। हम्म, बढ़ रही है। जी बाबा। जय श्री आत्मा बढ़ रही है। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। वेरी गुड, जी बाबा। वेरी गुड। हाँ, ये बढ़ना निशानी है। ये जो भूख बढ़ रही है, ये निशानी है कि मेरा और बाबा का संबंध धीरे धीरे बहुत रूहानियत से बढ़ता जा रहा है, डिपेंडेंसी से मुक्त होता जा रहा है। तो जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते, और तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बचाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते सतो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं
हे पतित पावन, आकर हम बच्चों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम ये नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे ना, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते। अब वो तन कौन सा होगा? वो तन और कोई नहीं है, वो तन है मुरली। वो तन क्या है? मुरली। वो तन क्या है? शिव बाबा समझाएंगे किस तन द्वारा? हम्म, किस तन द्वारा समझाएंगे? अमन आत्मा किस तन द्वारा? हम्म। दी मुरली, मुरली मुरली। से। मुरली से। जी, मुरली से। ये पक्का बुद्धि में बिठाना है। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते। शक्ति व प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करते हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी मुरली रूपी शरीर द्वारा तुमको डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर तुम जितना चलते हो अपना ही कल्याण करते हो। एक एक मुरली के पॉइंट पर जब सारा दिन चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। ये भी समझाते रहते हैं शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शो सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, ये है रूहानी बाप। ये भी तुम समझते हो। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले उच्च पद पाएंगे, नहीं चलने वाले उच्च पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। रावण राज्य में तुम्हारे पर बहुत 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 दुख पाप चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्य को ये पता नहीं है कि देवताएं जो पूज्य आत्मा हैं वही पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आ गए हो। जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते तो फिर बाप को बहुत पुकारते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो ये तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। कैसे सर्विस होगी? बोलने से? हम्म, जाएंगे सबको बोलने बोलने के लिए? हम्म, कैसे सर्विस होगी? कैसे सर्विस होगी बहन भाई? हम्म, बाबा की साइलेंस से सर्विस होगी। ओके, और साइलेंस प्रत्यक्ष होगा आपके द्वारा। आपके द्वारा जब साइलेंस प्रत्यक्ष होगा ना कि देखो इनके सारे कार्य, इनकी सारे विघ्न, इनकी सारी परेशानियां
साइलेंस से सॉल्व हो रही है। इनकी दृष्टि से, इनकी वाणी से, इनके कर्म से, इनकी पर्सनालिटी से जो साइलेंस बह रहा है, वो जब लोगों को प्रत्यक्ष रूप में दिखता है तो क्या होती है? बेहद की सर्विस होती है। फिर दूसरी सर्विस कैसे होती है? आप जब अपने उस स्थिति को बना के रखते हो, आई एम साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, स्वीट साइलेंस, बाबा साइलेंस। जब इस स्थिति को आप बनाए हुए हो तो क्या होता है? जो आपको याद कर रहा है, जो कोई भी आपको याद कर रहा है, जो कोई भी आपसे मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है? बहुत शांति मिल रही है, बहुत सुख मिल रहा है, बड़ी प्योरिटी की अनुभूति हो रही है। सर्विस हो रही है ना? हम्म हो रही है सर्विस। बाकी बच्चे सब साइलेंस में चले गए हैं। होती है सर्विस इससे। आपके साइलेंस से कभी सर्विस हुई? आपने अनुभव किया? हम्म आपके साइलेंस से सर्विस हो रही, ऐसा अनुभव किया है आप में से किसी ने भी, कहीं भी? क्रियात्मा, रचनात्मा, रचनात्मा, निश्चयात्मा, कृष्णात्मा, आपकी साइलेंस से जी। कोई जी बाबा। अब कई बार जैसे घर, जैसे कोई कोई बात होती है, कोई सिचुएशन खराब हो रही होती है, तो जब अंदर ही अंदर हम सारांश दे रहे होते हैं तो पता चल जाता है जैसे उस सिचुएशन में कि हाँ, बाबा का सारांश पहुंच रहा है मुझे निमित्त द्वारा। वेरी गुड। और क्रियात्मा? ये अभी मुझे इस भट्टी में भी काफी इन चीजों का अनुभव हुआ था। और हम्म सोनिया, तो एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ। जैसे अंदर से 3-4 दिन मेरे अंदर से बहुत गुस्सा भी बड़ा निकला। कोई बात नहीं। जैसे मुझे लगा दबा नहीं कैसे पड़ा होता, बिन वजह वाला। जैसे मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम्म और समझ उसके, उसको निकल पाएंगे। हाँ जी, फिर मुझे हम्म लगा जैसे फिर अंदर से ही ऐसे आवाज, ही बहने दो बहने दो। अंदर से ही लगा कि जो बह जाए। फिर उसके बाद नहीं ऐसा फील हुआ। हम्म अच्छा, कई बार कुछ इच्छाएं भी दबी हुई निकलती हैं, बिल्कुल निकल है ना? निकल। मेरे साथ आजकल यही हो रहा है। पर उसके साथ बहना नहीं है। वही तो, यही आज भी लेटर लिखा है बाबा को कि बाबा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है मुझे, इच्छा बार बार। हाँ जी। आप उस इच्छा को जान दो, मतलब वो आपके मन के तल तक आया, आपने हम्म। उसको पहचाना कि ओ तुम भी बैठे हो, फिर उसको जान दिया। मतलब उसके साथ नहीं हो रही है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस उसको हम जान रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पर हाँ थोड़ी कब। सी डिस्टरबेंस भी हो रही है। कोई बात नहीं, वो भी कोई बात नहीं। अच्छा। पर आज म सुबह भी काफी देर बैठ के यही किया कि बाबा मैं ऐसे क्यों हो रही हूँ। क्यों नहीं, प्रश्न नहीं जाएंगे। अच्छा। क्यों तो आपको गिराएगा। हम्म। क्यों शब्द, प्रश्न माया है। हम्म। प्रश्न माया है, माया है। उत्तर हवा है। ओ। ठीक। तो जैसे ही प्रश्न, बोलो प्रश्न तो नहीं पूछोगे, आए हो हम्म। जाओगे, फिर आएगा बार बार मैंने time। सम्मान भी किया कि मैं शिव शक्ति, शिव समान, मतलब बहुत किया मैंने आज ये भी चीज कि मैं तो शिव समान हूँ, तो मैं क्यों इच्छाएं इतनी मेरे अंदर जागृत हो रही है बाबा? क्यों क्या नहीं? मैंने दबाई हुई थी क्या? मतलब अपने आप ही क्वेश्चन आंसर जैसे ना। हम्म तो तो फिर मैं जो क्या आपकी पता। इच्छा, जो भी उभरे, जो भी हम्म। जो भी अपना कोई विकार उभरे या अपनी हम्म। कोई दुख उभरे, तो उसके हम्म। साथ झगड़ा नहीं करना है, उससे क्यों क्या कैसे नहीं करना है, उसको जी। बहुत प्यार देना है
कि बस तुम अच्छा। प्यार में समा जाओ, बाबा के अनकंडीशनल लव में तुम समा रहे हो। ओके। ऊपर क्यों आए हो? जाने के लिए। ओके। जब दिवाली की सफाइयां करते हो तो मैं ऊपर आती है, ऊपर आते तो सफाई कर देते हो ना, रख तो नहीं देते हो। हाँ जी। आपके हर कोने में आप सफाई करते हो ना, आप उसको रख थोड़ी देते हो। हम्म। कहीं कहीं पर मैल ज्यादा होते हो, वहाँ पानी डाल के छोड़ देते हो कि फूल जाए, फूल जाएगा। फिर जी। वो साफ हो जाए, है ना। कपड़ा गंदा हो तो उसको भिगो के रख देते हो साबुन से, कि थोड़ी मैल फूल जी। जाए। राइट। तो हमारी साइंस क्या कर रही है? वही शीतल पानी का कार्य सब मैल फूल रही है, ऊपर आ रही है। ओके। ऊपर आएंगी तो वाह वाह, तुम्हारे भी जाने का समय आ गया, ओ तुम भी थे अंदर, ओके ओके बाय बाय। अच्छा तुम भी थे अंदर, ओके ओके बाय बाय। नो क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स माया, आंसर मीन्स बाबा। बाबा। जी। शुक्रिया। दीदी यस। दीदी मेरे तो ना अ, इस रोल में कुछ रिश्तों से पेपर टेस्टिंग ये साइलेंस भट्टी के बाद बहुत जबरदस्त शुरू हुई। अम, ऐसा अम, बचपन से संस्कार नहीं है बैक आंसर का, चुप रहने का संस्कार है, सहन करने का संस्कार है। कभी बैक आंसर दिया ही नहीं है किसी को। तो बैक आंसर दिया जो पता नहीं, समझ नहीं आई। बाबा का वाहन किया कि ये सब सामने देख रहा है। अब ज्ञान तो कहता है जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है ना, वो आत्मा है। तो जब आवाहन किया और उस बात को आगे से कहने की कोशिश की, तो इतना शिवरिंग, हाथ पैर ठंडे, और एकदम जो आत्मा देखने का वो अभ्यास था ना, उस समय निकल गया बुद्धि से। एकदम जैसे ब्रेन ब्लैंक हो जाता है ना। बाबा का वाहन किया कि मैं ये बात करने जा रही हूँ, मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि मेरा कोई कर्म कर्म बंधन बने, परंतु बात करते करते आत्मा का अभ्यास निकल गया। और समझ ही नहीं आई कि ये क्या हो गया एकदम। मतलब मेरे को नहीं पता था कि जैसे ही भट्टी ओवर होगी, बाबा चेक करे करता है, मुझे नहीं पता। तो मुझे कोई सीनियर दीदी है, उन्होंने बहन है, तो वो मुझे कहते हैं कि हमेशा साइलेंस के बाद जितना बल इकट्ठा हुआ है उसकी टेस्टिंग भी तो लेगा जो तू पढ़ा रहा है। ऐसा होता है कि मैं जब साइलेंस भट्टी ओवर हुई है, मैं पिछले कितने दिनों से ये रिश्तों के जो पेपर हैं अलग अलग से नए नए तरीके के, मैं तो हैरान ही हूँ। हाँ, जबकि अपना तो हर कदम हर संकल्प फूक फूक के रखते हैं कि नहीं ब्राह्मण है, आपको ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं। शुभ भावना, शुभ कामना। कभी कुछ हो जाता है, कभी भी, तो बाबा ने एक ही सीख दी है, उसके साथ मिंगलत मत हो। यानी उसको पकड़ के मत बैठो, ये मुझसे हुआ, ये मुझसे हुआ। उसी पर साइलेंस किस लिए जमा किया था? साइलेंस इसीलिए जमा किया था कि जब कभी ऐसी अपहीविल या इस तरह का अशांति का वातावरण हो, तो मैं उससे अपने अंदर की अशांति को इस अपने संपन्न और संपूर्ण शांति से शांत कर दूंगी। तो कभी कुछ हो गया, किरदार वश, पास्ट लाइफ वश, कुछ भी हो गया, उसको चित्त पे रखना नहीं है। हुआ, बैठ गए, बाबा का आवाहन किया, अपनी शांति को इमर्ज किया, एंड उसको बहुत प्यार दिया। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके, आई लव यू अनकंडीशनली। कल भी ये बात समझाई बाबा ने हम लोगों को मुरली में, कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्व एक्सेप्टेंस, स्व रिजेक्शन नहीं। ऐसा मैं कैसे कर सकती, मैं ऐसे कैसे बोल सकती, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मेरे मुख से आवाज कैसे निकल गई, मैंने आंसर बैक कैसे कर दिया। अब देखो कितना बड़ा माया जाल।
उसी पल उस अपने स्वरूप को, जो उस समय चीख रहा था, चिल्ला रहा था, या रो रहा था, या जवाब दे रहा था, उसको पूरी तरह अपनी शांति के अंदर गले लगाकर उतनी देर उसको अंदर रखना है, शांति के ओढ़नी में, शांति के वाइब्रेशंस में, शांति के छत्र छाया में बाबा के साथ, जब तक वो कन्विंस ना हो जाए कि इट इज ओके, इट इज ओके, ड्रामा इज सो फिक्स्ड, ड्रामा इज परफेक्ट, ये किरदार भी परफेक्ट है, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली। सभी अपना हाथ अपने हृदय पे रखिए, अपने सारे किरदार देखिए। ये जो बॉडी है, इस बॉडी से जितने किरदार आप प्ले कर रहे हो, अच्छे बुरे, सही गलत, माता पिता, बंधु सखा, दोस्त, बीके, बिजनेस, प्रोफेशन, चाची मामी ताई, नंद भाभी भैया ताऊजी, इन वट एवर रोल्स यू आर प्लेइंग, आप इस तन द्वारा जितने रोल प्ले कर रहे हो सब देखो, हृदय में मर्ज हो रहे हैं सारे किरदार। और आप देखो आप कौन हो, मैं शिव, शांति के सागर की मास्टर शिव शांति हूँ। मैं शांति का सागर इन सारे किरदारों को शांति से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली, यू आर परफेक्ट 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 परफेक्ट। क्यों वो परफेक्ट है? वो जवाब देना क्यों परफेक्ट हो गया? क्योंकि ड्रामा में निहित था ना, इट इज ओके। ये जो आपकी शांति, एक्सेप्टेंस, लव उसको प्राप्त हो रहा है, सारा गिल्ट डाइल्यूट हो रहा है, प्रैक्टिकली सारा दिन आज करना है। लव योरसेल्फ इन साइलेंस, सिट विद योरसेल्फ इन साइलेंस, सेल्फिश हो जाइए, साइलेंस से अपने आप को, अपने अंदर के सारे किरदारों को, नन्हे 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 बच्चे हैं वो, रो रहे बिलख रहे थे, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे जवाब हो गया, मुझसे गुस्सा हो गया, मुझसे अपवित्रता हो गई, मुझसे खाना पीना हो गया, मेरी बहुत इच्छाएं जागृत हो गई, मैं तो बड़े आकर्षण में चली गई, जितना कुछ अंदर ऐसा 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 पड़ा है, प्योर पीसफुल साइलेंस। धीरे धीरे पूरे अपने अस्तित्व की वाइब्रेशन है, पूरे बॉडी की वाइब्रेशन, वातावरण की वाइब्रेशन सब साइलेंस से भर जाएगी, भर गई इसी पल। ये करना है, ये इम्पोर्टेंट सर्विस है, स्व सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कौन सी सेवा सबसे बड़ी है?
स्वसेवा। स्वस्य। ये अपने अंदर के सारे किरदारों को अनकंडीशनल लव और पीस से भर देना, एक्सेप्टेंस से भर देना, ज्ञान के पॉइंट से उसको सुकून दे देना, शीतल कर देना। ये है सबसे बड़ी सर्विस। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे, बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं, पहचान ना होने कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो वह तो देहधारी, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, ये तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता ही नहीं। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कारपोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कोई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। पुण्यमात्मा समझे, आपसे जो हो जाए उसकी जी। तरफ बार बार अटेंशन खिंचवाए, गिल्ट में ले जाए, वो है रावण। और बाप क्या करता है, बच्चा तू तो मेरा सिकिलता एवं प्योर बच्चा है, संपन्न संपूर्ण साइलेंस है। तो बाबा ले जाता स्वर्ग तरफ और रावण ले जाता कहाँ, कहाँ का शांति, कहाँ की दिव्यता। देखो तो जरा कैसे बोले ना। तो बाप समझाते कि रावण तुमको जंगल की तरफ ले जाता और फिर क्या कराता, माया से हार खिलाता और फिर रास्ता भटका देता और उस जंगल के कांटे बन जाते हो तुम। हमारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा कौन, मैं खुद। मेरे पूर्व संस्कार, मेरे अप्रिय संस्कार, मेरे दुख देने वाले संस्कार। तो दुख कौन देता है मुझे आकर, मुझे आकर दुख मैं ही देता हूँ, जब मैं रावण की हर बात में हंजी हंजी करता हूँ। आप कौन है पूनम आत्मा, आत्माओं में डिवाइन एनर्जी। कैसी डिवाइन एनर्जी, फुल ऑफ साइलेंस। हम्म। अरे किरदार कितना भी दिखा दे कि अरे तूने तो जवाब दिया, अरे तूने तो ऐसा बोला, अरे तूने तो रोया, अरे तूने तो गुस्सा किया। इन सारे शब्दों को मैं किससे हील करती, ये लाइन से, आई एम संपन्न एवं संपूर्ण परफेक्ट साइलेंस, डोंट ट्राई टू seduce मी। आई एम, ये करने के बाद, ये सब हो जाने के बाद भी, आई एम परफेक्ट साइलेंस, आई एम परफेक्ट साइलेंस, आई एम परफेक्ट साइलेंस। देखो क्या हो रहा है, गायब हो गए वो सारे गिल्ट। जी। एक्चुअली दीदी रोल के कार्मिक्स आते हैं ना, तो उनको एक्सेप्ट करने की जो शक्ति है अभी आत्मा में मुझे उस लेवल की नहीं आई है। आ गई। रियलाइज अब आ गई। हाँ हाँ। ये मंत्र जाप करना है मुझे अब दिन रात, आई एम साइलेंस। आई एम अ वेरी प्योर बाबा साइलेंस, आई एम वेरी वेरी हाईएस्ट प्योर होली परफेक्ट बाबा साइलेंस। इसमें बढ़ाते जाओ अपने संकल्पों को, चलते फिरते उठते बैठते, आपकी चाल में, आपके बोल में,
की दृष्टि में आई एम साइलेंस, फुल ऑफ साइलेंस, इतना साइलेंस कि सारा शोर उसमें समाहित हो जाए। शोर मुझे शोर ना लगे, वो एक म्यूजिक लगे। पेपर मुझे पेपर ना लगे, मेरी ताकत लगे। माया मुझे माया ना लगे, अपनी सबसे अच्छी सहयोगी और टीचर लगे। हमें अपनी स्वस्मृति का अभ्यास करना है। वे फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे, यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहां चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद नहीं होनी चाहिए वे नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नपास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं। कल एक आत्मा मुझे कह रही थी कि मैं ना प्लान कर रही हूँ। वो बहुत प्लानिंग्स अपनी बता रही थी। मैं ऐसा प्लान कर रही, मैं वैसा प्लान कर रही, मैं इस टाइम पे ये करूंगी, मैं उस टाइम पे वो करूंगी, इस तारीख से उस तारीख तक ये करूंगी। और जब ये सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था अगले पल का तो मुझे भरोसा नहीं। नेक्स्ट सेकेंड इज व्हाट आई डोंट नो। इसलिए मुझे तो जो कुछ भी करना है वो इसी पल में करना। आई डोंट हैव सेकेंड ऑल्सो। झट से ड्रामा में पार्ट खत्म हुआ और सांस बाहर, मैं शरीर के बाहर। और बाबा ने एक बहुत बड़ी बात हमारे इस 10 दिन के मौन के बिटवीन बोली, और वो ये थी, मैं आत्मा बिना शरीर पुरुषार्थ नहीं कर सकती। शरीर छूटा तो पुरुषार्थ करने का सौभाग्य खत्म, चांस ही खत्म। तो मेरे पास तो सेकंड सांस है कि नहीं है पता ही नहीं। मुझे जो कुछ करना है बस इसी एक पल में, इसी जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते जो कल पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते, बुरा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। आग के भी फूल ये कांटे तो चुभते हैं ना। बाप कितना समझाते, कौन से कांटे चुभते हैं? फेल होने के कांटे, है ना। सबसे ज्यादा हम ब्राह्मणों के लिए कांटा क्या होता? फेल होना, अक्का फूल बनना। इसलिए एक सेकेंड भी उस गिल्ट में गवाना नहीं है ना। एक सेकेंड भी किसी भी गिल्ट में गवाना नहीं, किसी भी प्लानिंग में गवाना नहीं। जो है वो इसी पल में है ना। कोई और पल है हमारे पास? कोई और पल है हमारे पास? चांदनी आत्मा है, चांदनी। कोई और पल है? जी नहीं बाबा, अभी अभी।
इस पल में सब कुछ है। दी, मैं कुछ बताऊं? जी बिल्कुल बताएं। दी, कल ना एक्चुअली अव्यक्त मुनि का टेस्ट चल रहा है सेंटर्स पे, तो मैं वो उसमें अपीयर करवाते हैं बाबा मुझे। तो कल हम्म। अव्यक्त मुनि पढ़ी 1981 की। उसमें बाबा ने बोला कि उसमें एक्चुअली क्वेश्चन था कि तुरंत दान महापुण्य, समझा रहे थे बाबा कि तुरंत दान महापुण्य होता क्या है। तो बाबा ने कहा कि उसका मतलब होता है कि जो बच्चे, एक्चुअली ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच का कॉन्वर्जेशन है, वो वतन में कर रहे थे, तो उसमें बाबा हम्म। ने बोला कि जो बच्चे सोचना और करना साथ साथ करते हैं ना, वो हम्म। तुरंत वो तुरंत दान महापुण्य होता है। और जो हम्म। बच्चे सोच के करने के बीच में थोड़ा सा मार्जिन लेके आ जाते हैं ना, वो नीचे आ हम्म। जाते हैं लेवल में। ऑफ कोर्स उन्हें भी पुण्य मिलेगा, पर उसे महापुण्य नहीं कहेंगे। हम्म। महापुण्य बाबा ने कहा जब तुम सोच रहे हो और तुम उसी वक्त एक्ट में आ रहे हो ना, तो हम्म। तुम मतलब तुम चल गए श्रीमत पे। हम्म। तो बाबा ने कहा, जैसे आपने कहा ना अभी अभी, तो बाबा ने कहा कि अभी करना सहज है, और जब तुम बोलो ना कि मैं कर लूंगा, तो बोला उसमें इतनी मेहनत है कि तुम सोच नहीं सकते। Yes, क्योंकि क्या हुआ उसमें ना, उसमें एक टेक्निक है, साइंस है। आपने जब कहा मैं करूंगी 3 तारीख को, सपोजिंगली आपने कहा मैं 3 तारीख को मन रखूंगी, आपने हम्म। जैसे कहा सबने सुन लिया ना, पूरे यूनिवर्स ने सुन लिया। अब जो हमारे कार्मिक्स कहीं पड़े हुए हैं, या जिसको माया कह देते कभी कभी, तो उसने भी तो सुना कि अच्छा ये 3 तारीख को करेगी, तो शी विल प्लान फुल बेस्ड इन 3 दिनों में। वो इतना मुझे तोड़ दे कि मैं 3 तारीख को ना कर पाऊँ, इट विल डू इट। बट मैंने इसी पल अपने अंदर बिना किसी को बोले चुपचाप साइलेंस पकड़ लिया। हम्म, मैंने पकड़ लिया, मैं भी हो गई साइलेंस में। जब तक मेरे को कोई काम नहीं कह रहा, जब तक कहीं से कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं आ रहा, आई एम इन साइलेंस, सिटिंग इन साइलेंस, टॉकिंग टू साइलेंस, एब्जॉर्बिंग साइलेंस, लगी हूँ मैं। इसमें कोई बीच में आके विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि पता ही नहीं चला ना किसी को आपने कर लिया। कलयुग में कहते हैं बहुत नजर लगती है। नजर कैसे लगती है? जब आप नजर आते हो। मैं नजर ही नहीं आऊंगी तो नजर कैसे लगेगी? ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबको बता रही हूँ। वेन एवर इट इज अ प्लान्ड बर्थडे, व्हेन आई से आई थिंक ओके, मैं ना 3 से 7 रखूंगी इस महीने के, या आप कोई भी डेट्स अपने मन में या अपना कहीं लिख के या किसी को बोल दिया। मैं ना, जैसे अभी हम लोग का डिसाइड हुआ कि 18 से 28 रखेंगे, बहुत सारे अंदर के बाहर के, डर के, घबराहट के, बड़े सारे निकलेंगे, जो भरसक कोशिश करेंगे कि मैं ना जाऊं, मैं ना करूं। उन सबको फिर क्रॉस करना पड़ता है, तो डिफिकल्टी हुई ना, आपने जैसे अभी कहा, डर आता है, घबराहट आती है, मन भटकता है, छोड़ो ना फिर कर लेंगे, अभी तो बड़ी सारी चीजें दिख रहे हैं, अभी तो ऐसा कोई नाराज हो रहा है, ऐसा कोई ऐसा, अभी ऐसा भी है, अभी वैसा, हर चीज मुझे सिर्फ ये कह रही होती है कि छोड़ दो, बाद में करना। और जब मैं इसी पल सोच लेती हूँ अरे वाह अभी तो कोई घर पर नहीं है, चलो बढ़िया, बैठ जाती हूँ 2 घंटा आराम से बाबा के साथ, तब कुछ नहीं होता। तब 2 घंटे क्या 4 घंटे तक कुछ नहीं होता। आपकी बात महावाक्य की बात ना, जो अभी आपने कहा कि उसको जब तुम बनाते हो प्लानिंग बुद्धि करके, तो वो तो माया सुन लेती है। हम्म। पर जब तुम अभी अभी का कर लेते हो, तो उसको कोई सुन ही नहीं पाता। तुमने सोचा और तुमने कर लिया। दिस इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ड्राइविंग करते, खाना बनाते, कमरे में अकेले बैठे, कभी थोड़ी देर बाथरूम में बैठे, ये सब आई फील दीज आर द moments when I can absorb silence as much I can, because वो टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। मैं बाथरूम में, मेरे पास कैसे कोई अंदर आएगा? मैं 1 घंटा हूँ, आधा घंटा हूँ, 15 मिनट हूँ, nobody can enter and nobody can talk to me, no phone, nothing to waste time. When this way, when I'm cooking, when I'm driving, when I'm going somewhere, like
सफर करते हैं, कहीं जर्नी पे जाते हैं, अकेले मान लो गए, वाह 5 hours मी एंड बाबा, सच अ ब्यूटीफुल पार्ट, पता ही नहीं चला वो 5 घंटे कहाँ गए। तो इस तरह से इसी पल जो कर सकते हो, 5 घंटे की जर्नी अब एक साथ ले गए, अकेले बढ़िया पढ़ते रहेंगे। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वे आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता, देखा जाता है। माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, अड़हुल तोड़ देती है जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है, हडगुड तोड़ देती है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। तो अभी समझ में आया ट्रेटर कब बनते हैं परमात्मा? हाँ जी हम्म, जी। कैसे ट्रेटर बने? जिस पल जो माया मुझे दिखा रही वो मैं मान लूं, अरे मैं तो जवाब दी, अरे मैं तो शांत हो गई, आपने ये माना, आप ट्रेटर बन गए। बाबा ने उसी पल क्या कहा, ये सब होते हुए भी तुम मेरी शांति की महासागर हो। हम्म, अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुष्ट है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है, आगे ये 22 को बाधित हो रही थी। बड़ी अच्छी दीदी आशा दीदी की एक मुरली सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि कल सब लोग आगरा घूम कर आए, ताजमहल देख कर आए, तो मजा आया, खूबसूरत लगा। हम्म, क्योंकि उसी लाइन के आगे बाबा ने लिखा था, अभी यहाँ हीरे मोती से जड़े हुए भी अगर तुम्हें चीजें दिख जाए वो खूबसूरत नहीं है। वो खूबसूरत नहीं है। तो जिन आत्माओं को बड़ी हुड़क होती है ना, दुनिया देखा, दुनिया दिखाते हैं एक बारी जाकर ना, वो वाला शहर, वो वाला पहाड़, वो वाला कोई फॉरेन, कोई ये, कोई स्विट्जरलैंड, कोई पेरिस, कोई अमेरिका, सब दर्द से भरा हुआ, आई टेल यू, सब दर्द से भरा हुआ। नथिंग इज खूबसूरत वहां, कईयों के ना ऐसे लगते हैं जैसे दर्द से ये सारे महल महान और सारी चीजें बनी हैं। लाखों करोड़ों की पेन उसके अंदर है। पर जो सत्युग तैयार होता है, जैसे आपका घर, जैसे आपका ये शरीर, जितना आप साइलेंस, प्योरिटी, तेंद्रिय सुख, अनकंडीशनल लव को एब्सॉर्ब करते जा रहे हो, उसका रूप स्वरूप बनते जा रहे हो, अब जो चीज तैयार हो गई है उससे क्या आती है, खुशबू। दादियों से देखो, दादियों से कितनी खुशबू आती, वाइट ड्रेस है, नो मेकअप है, ऐसे लगता है बस छू भी नहीं सकते ना। ये है खूबसूरती। ये है सत्युग की खूबसूरती। हम्म, ऐसे ही बाबा के जो रिट्रीट्स बने हुए हैं, कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई थोड़ी महल माड़ी बना है, वहां का वाइब्रेशन, बाबा का कमरा, बाबा का गार्डन। स्विट्जरलैंड का गार्डन देख कर आ जाओ। आपको मैं कह रही हूँ, जिनके पास धन का बहुत हुआ है तो जाकर स्विट्जरलैंड का गार्डन देखा है, ठीक है। और उसके बाद जाके बाबा के गार्डन में बैठना, छोटे छोटे गार्डन है हर बाबा के रिट्रीट सेंटर पे। फर्क कितना है, क्योंकि वो शांति, प्रेम, दान, पुण्य, इससे बना है वो गार्डन।
शांति। ओम शांति। कहाँ तक सुना? कहाँ से आवाज चली गई? it on paper. The very few tribes. बाबा ने साइलेंस का एक्सपीरियंस करा। ओके, बट लास्ट लाइन क्या थी? किस बारे में बात हो रही थी? वो विजिट करने को कह रहे थे कुछ। ताजमहल के बारे में। यहाँ तो बहुत अच्छी विजिट करनी। बाबा ने कहा फॉरेन के गार्डन और बाबा का जो गार्डन बना हुआ है फॉरेन में, वहां जाके देखो कितना फर्क है। कौन सी सिटी में है एंजल? सोनिया एंजल हर कौन सी जगह सिटी में? all the cities have a retreat. आपका दिल्ली में ओआरसी रिट्रीट है, हाँ मधुबन जी, मधुबन में मधुबन के गार्डन्स हैं, हाँ जिस जी, हाँ जी। स्ट्रीट्स बने हुए हैं बाबा के, ओके, वहां ओके, पर हर जगह सेंटर्स में बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स होते हैं। जी फर्क जी। फर्क है सिर्फ इतना कि वहां जो तैयारी हुई है, वहां जो चीजें बनी हैं, वो त्याग, तपस्या, सेवा के भाव से बनी है ना। और हम जो चीजें बाकी दुनिया में जाकर देखते हैं, वो किससे बनी है? आकर्षण से बनी है, धन के लोभ से बनी है, कि जितने लोग आके देखेंगे उतना उतने टिकट्स मिलेंगे, उतना मुनाफा होगा सरकार का, है ना। हर जगह जाइए, देखिए कितने टिकट्स होते हैं, इतने महंगे महंगे टिकट्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर बाबा के घर जाओ फ्री में, आराम से, एक एक गार्डन का, एक एक एरिया का, एक एक पत्ते का, एक एक ग्रास का आप मजे लो, नो मनी। तो इस तरह से दिखता है कि ना, बाबा की जगह, और जो बाबा ने भी कहा कि माया इतनी बड़ी चुंबक है, और यहाँ क्या दिखता है, बहुत खूबसूरती, बट वो कैसी है? वो कलयुगी है, वो दर्द से भरी है, वो लोभ से भरी है, वो विकारों से भरी है ना। और जो बाबा की बनाई हुई चीजें हैं, जो बाबा सत्युग फॉर्म कर रहा है, हम बच्चे, हम सबका मन, और हम सब के द्वारा अब जो चीजें तैयार हो रही हैं, लाइक बाबा के इतने सारे वो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शनियां तैयार हो रही हैं, एआई से प्रदर्शनियां तैयार हो रही हैं। तो इन सब जगहों में कोई पैसे नहीं लग रहा। No money is waste for all these things है। तो इसलिए वहां जैसे ही आप पहुंचते हो बाबा के घर, बाबा का कमरा, बाबा के भोजन, बाबा का रिट्रीट, बाबा का गार्डन, तो वहां क्यों अच्छी फीलिंग आती है? जबकि वहां ऐसे कोई बहुत महंगे फूल नहीं लगे हुए, बहुत सिंपल फूल लगे, बट वहां की एनर्जी में क्यों इतनी रूहानी, इतनी शांति क्यों होती है? ओनली बिकॉज वो सेवा के भाव से बने हुए हैं, पुण्य के भाव से बने हुए हैं, है ना। इसलिए तो बाबा कहता कि माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है, इतनी खूबसूरत दुनिया में, खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे ये 22 का उपाधि थोड़ी थे, ये सब 100 वर्ष में निकले। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नु दी हुई है, सुना। हर एक बात, हर एक एक्ट, चाहे आपका हो चाहे दूसरी आत्मा का हो, एक्यूरेट ढूंढा हुआ है। 100 वर्ष में ये जैसे बहिष्ट बन गया ऑपोजिशन के लिए, तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत कम काम में आती है, ये तो बहुत सुख देने वाली भी है, वह सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सत्युग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वे तो आते ही बाद में है, जब भक्तिमार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं, तब दूसरे धर्म वाले नंबर वार आते हैं।
भारत गिरते गिरते एकदम पट्ट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विस से भी जिनकी बाप महिमा करते हैं, वे भी माया के चंबे में आ जाते, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। अपने आप को एक तो कभी भी महारथी, महावीर, पुरुषार्थी ये शब्द बोलने ही नहीं, माया सुन लेते। सिर्फ बोलना है, बाबा मैं आपके सर्विस पर हूँ। मैं तो भी बहुत छोटा बच्चा हूँ, अभी तो बहुत पुरुषार्थ है। महावीर तो बहुत सारे, मैं तो अभी उसके प्रोसेस में बनाई का हूँ। मैं बनाई का हूँ, मैं तो बस आपकी श्रीमत, बाबा की श्रीमत अशरीरी, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, निशब्द, निर्वैर, निर्भय, नथिंग, ड्रामालेस, सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, वे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देते हैं। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कब पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया वे पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे भी अब भी गिरते चढ़ते हैं। हार और जीत होनी है, सारा मदार बच्चों की याद पर है, स्मृति पर है। सारा मदार स्मृति पर है, याद पर है। मैं किसको सच मानती हूँ? जो बाबा मेरे लिए कह रहा उसको सच मानती, या जो दुनिया मेरे लिए या ड्रामा मेरे लिए कह रहा मैं उसको सच मानती? ये सारा मैदान याद पर, और वो भी बच्चों की याद पर है, बाबा की याद पर नहीं। ये बाबा तो हर बच्चे को इक्वली याद कर रहा है, 100% याद कर रहा है, निरंतर याद कर रहा है, निरंतर हर बच्चे के पास बैठा हुआ है। सारा मदार बच्चों की स्मृति पर है। बच्चों को ये अखूट खजाना मिलता है, वे तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं। कोई लाखों का धनवान बनते सो भी एक जन्म, दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा।
कर्म भोग भी बहुत है। वहां स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती ही नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो, जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। ये सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते ही नहीं। तुम बच्चों के सिवाय कि ये देने का भाव, ये 100% मनसा वाचा देने का भाव, कर्मणा तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क से देने का भाव, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ एक्सेप्टेंस, निस्वार्थ शांति, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस देने का। ये जो पार्ट है और किसका है, हम बच्चों। ये वो जानते ही नहीं, सिर्फ तुम जानते हो। बाबा कहता, ये सिर्फ तुम जानते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं वो पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते। बुद्धि में रहना चाहिए, बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते। ये ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। तुम ही जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते ही नहीं। तब बाप कहते हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो। परंतु दे अभिमान के कारण सच नहीं बताते तो वह भी विकर्म बन जाता। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसी को मार मिलती है तो भी ऐसे माफी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। फिर तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ। बाप करते रहते हैं, बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो जाते हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भाभी, समझाते भी हैं आगे फिर ऐसा ना हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी। समझना चाहिए कि ये मत कौन देता है, ये भी बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती। समझाया जाता है ये बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है। आसुरी मत अब क्या समझ आ रही सबको? व्हाट इज आसुरी मत? व्हाट इज आसुरी मत? जो श्री मत पर नहीं चलते वो असुर मत है। और दी, जैसे मुझे ये क्लिक होता है कि जैसे हम बाबा के जैसे हैं, राइट? तो हर वो चीज, हर वो सोच, बात, एक्शन जो मुझे बाबा से डिफरेंट करती है ना, वो सब असुरी मत है। हम्म क्योंकि मैं हूं ही उसके जैसी। हम्म तो जो यस मुझे उससे अलग कर देती है, तो मैं मतलब आसुरी मत पे आ चुकी हूँ। यस यस, करेक्ट। मैं दुखी हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं प्रेम में, मेरे में बहुत कमी है, मेरे में बहुत कमजोरियां हैं,
मेरा तो अभी बहुत बुरा हाल है। ये सब क्या है? आसुरी मत। मुझे तो अभी भी रोना आता है, मुझे तो अभी भी गुस्सा आता है। ये सब है आसुरी मत। मैं कौन? मैं तो बहुत शांति, बहुत प्रेम, बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत पवित्रता का अगाध सागर हूँ। दी पर आजकल बाबा ये प्रैक्टिस भी करवाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं 2 मिनट ऐसे अंदर जाके पूछती हूँ कि बाबा ये कौन है जिसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपको तो नहीं आता, तो आपको नहीं आता तो मुझे भी नहीं आता। वेरी गुड, तो वेरी ये गुड। तो ये कौन है? तो फिर उस टाइम पे हंसी आती है, पता नहीं चलता कौन है, बट एटलीस्ट हाँ उससे डिसआइडेंटिफाई हो जाते हैं उस मोमेंट में। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी गुड। दीदी स्वयं की जब चेकिंग करते हैं तो वो जो एक्चुअल में हो रहा है वो तो चेक करना पड़ता है ना। जैसे अभी चेकिंग मेरा यही मूड करनी सपोज है, यही तो चेकिंग करनी है कि मूड बता रहा है कि मैं खराब हूँ। मूड कह रहा है मैं खराब हूँ। खराब तो मैं हो ही नहीं सकती, मैं तो सदा ही सुख स्वरूप हूँ। दिस इज द चेकिंग। दिस चेकिंग का मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि दिस इज मी। वो जो गुस्सा कर रहा है वो मैं हूँ, नहीं। चेकिंग का मतलब ही ये है। ये कौन है जो गुस्सा कर रहा है? आई डोंट नो। आई नो मैं कौन हूँ। मैं तो शांति का महासागर हूँ। मैं तो प्रेम का महासागर हूँ। दिस इज चेकिंग। दिस इज वो चेकिंग। तो वो अलग स्वरूप बता देता है ना कि ये तुम नहीं हो। बांसुरी मत। अपोजिट। बांसुरी मत है जो आपको ये बताता है। और हमेशा गिल्ट में ले जाएगा। अरे तुमसे तो ये हो गया, हम्म तुमने तो ऐसा कर लिया, टाइम वेस्ट कर लिया, अरे ये तुमने क्या कर लिया। हम्म ये सारी अपोजिट नहीं ले जाता। हम्म और दीदी एक और भी महसूस किया कि जब हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं ना कि हम डिवाइन एनर्जी है, मैं आत्मा हूँ, उसकी अनुभूति इतनी नहीं होती। जब बहुत उथल पुथल हो रही है रोल में और आप वहां से, चाहे वो आप एक सेकंड के लिए डिटैच होते हो, तो जो आत्मा की असली अनुभूति उस समय ज्यादा होती है। जैसे आप एसी वाले रूम से बाहर जाओ तो बाहर कितनी गर्मी है, और एकदम अंदर रूम में एंटर करो एकदम ठंडक। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस समय दिख रहा होता है कि अभी मैं गई उधर, इतनी हलचल उस रोल में, वापस आई हो, नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूँ। तो वो जो शांति की अनुभूति है, आप उसको ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हो जब ज्यादा उथल पुथल हो रही होती है। हम्म। इसमें बस एक लाइन और ऐड करने की है। वो ये है कि मेरी शांति की अनुभूति में, मेरे प्रेम की अनुभूति में, मेरे पवित्रता की अनुभूति में इतनी पावर है कि वो ये सारी गर्मी, ये सारी अशांति, ये सारी अपवित्रता को डिसॉल्व कर देते, रिजॉल्व कर देते, अपने अंदर समाहित कर देते। देन देयर इज नथिंग टू, देयर इज ओनली वन। जब अभी साइंस को समझिए ना आप सब। देखो, आपको पता चला आपने गुस्सा किया या आपने किसी को जवाब दे दिया, ठीक? आपको पता चल गया, कह रहे ये तो हो गया। आपने तुरंत शांति की अपनी ओरिजिनल नेचर को इमर्ज किया। मैं शांति का महासागर, मैं ईश्वरीय संतान, मैं निराकारी। ड्रामा अलग, मैं अलग। पहले उस अनुभूति में अपने आप को एकदम एक्सेप्ट कर लिया। फुल एक्सेप्टेंस की आई एम पीस। नाउ दिस पीस हैज द पावर। जो अभी एक सेकेंड पहले गुस्सा हुआ और शांति हुई, इसको ये डिसॉल्व कर देगा, डिसॉल्व कर रहा है। इट इज नो मोर। This vibration of peace is going in this past event, and it is dissolving it. It has the power. शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। उसको वहां छोड़ नहीं देना है।
उसको हील कर देना है। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूं। सुना आपने? बाबा में ताकत है, फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इनसे इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। आप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना, जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है। झूठे की रक्षा नहीं होती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती। इसलिए बाप कहते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़ कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं, माया खा लेती है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है इसमें? जैसे जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसे अंगुरी मार देती है जो वे खुशी नहीं रहती, फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहना, कि कहाँ से अंगुरी मार ना दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते, फिर दूसरे दिन पर रखते। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। वो लड़ाई नहीं है, वो क्या है? हमारी लड़ाई है। क्या है माया? बाबा लड़ाई शब्द भी अहिंसक रूप में यूज करता है, कि कलयुगी लड़ाई शब्द नहीं है। जैसे एक आपने देखा कोच होता है, कोच तो वो ना अपने सारे पैतरे अपने शागिर्द को सिखाने के लिए, तो वो तो उसको बहुत गिराता है कुश्ती में। जैसे मान लो एक कोच है तो क्या करेगा, बार बार उसको गिराएगा, बार बार उसको गिराएगा, बार बार उसको गिराएगा। उससे होता क्या है, जो उसका शिष्य है वो सारे टेक्निक से सीखता है जो उसके गुरु के पास है ना। तो उसका गिराना, उसका हराना कभी भी शिष्य को बुरा नहीं लगता। तो माया क्यों खड़ी की गई है? ताकि वो मेरी ताकत बढ़ाए। अंत तक मेरी ताकत बढ़नी है। क्लियर है? अंत तक मेरी ताकत बढ़नी है। नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच नहीं बताया तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है। फिर वृद्धि हो जाती है। आप पे ही सच कभी नहीं बताएंगे, कहाँ दो हैं तो समझते हैं ये बाबा को सुनाएंगे, हम भी सुना दे। माया बड़ी दुष्टर है, समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना उच्च पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं। कई बच्चे कहते हैं कि दीदी दीदी हम तो बाबा को सब सच सच बताते रहते हैं, इतने लेटर लिखते हैं, इतने लेटर लिखते हैं, 4-4 पन्ने के, 10-10 पन्ने के। हम सब बाबा को बताते हैं, हम सब बाबा को बताते हैं, फिर भी कुछ ठीक नहीं होता, फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही। बताओ कारण क्या है? आप बताओ, क्या लगता कारण? ओम शांति। ये सुन शांति। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी बीमारी थोड़ी ठीक करने आया हूँ, मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम करूंगा, तुम्हें शक्ति बल भरने के लिए आया हूँ। वो तो आप हमें खुद ही करना है जो कुछ हमने किया है, शक्ति और साक्षी बन के देखना उसको। नहीं बाबा, हमारी सारी बीमारियों को खत्म करने आया है। हमें पूर्ण स्वस्थ पवित्र बना के ले जाने आया है। तो जब मैं अपनी सारी कमी कमजोरी उनको रोज बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, फिर भी ठीक क्यों नहीं होने कारण?
कारण है, बोलिए क्या कारण है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई बीमारी ठीक होने पे आती है ना, वो उसी समय सबसे ज्यादा बॉडी से बाहर निकलती है। तो मैं राज नहीं जानती, तो मैं फिर ड्रामा कब? का राज नहीं जानती। नहीं। दी हम ना बाबा को दान देने के बाद हम वापस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो बेसिकली हम उन पे छोड़ते ही नहीं है। ये कल की मुरली से समझ में आया था। क्योंकि दवाई नहीं खाते हैं। हाँ, आप भी नहीं करते। आपने बीमारी बता दी। 100 बार बता दी, पर दवाई नहीं खाते। जैसे लौकिक। अभी आपने कहा ना कि शांति का दान ही नहीं दिया, तो शांति उस ड्रामा के उस सीन में, जैसे अभी आपने करेक्ट किया, वो बहुत डीप था। मैं इस बात को कभी इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। अभी आपने समझानी जो बाबा ने आपके थ्रू दी, वो समझ आई कि हाँ मैं यहाँ रॉन्ग हूँ। कि शांति की स्टेट में बैठे पर शांति दान ही नहीं की, तो ठीक कैसे होएगी? देखो, लौकिक में ना मेरी एक हैबिट थी। मेरी तबीयत खराब होएगी, पहले तो मैं बताऊंगी नहीं, बताऊंगी नहीं। क्योंकि मुझे दवाई से, डॉक्टर से बचपन में बहुत घबराहट होती थी, ठीक है। तो मैं बताऊंगी नहीं, फीवर आ रहा है, अंदर तक कमजोरी है, फिर एकदम जब गिरने वाली हालत हो जाए तो घर वालों को पता चलता था कि अरे ये तो बहुत बीमार है। बताते ही नहीं थे, ठीक, क्योंकि डर लगता था डॉक्टर से एंड दवाई से। फिर क्या सेकेंड फेज आया कि अच्छा बता तो देते हैं, डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा भी लेते हैं, दवाई भी ले आते हैं। अब दवाई को बस देख रहे हैं, खा ही नहीं रहे। 2-3 दिन तक तो दवाई लेके रखी हुई है, खा ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे, है ना। तो मैं युगल हंसते थे कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि दवाई पलंग के नीचे, तकिए के नीचे दबा दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। उसको मुंह में डालना पड़ेगा ना। बिना मुंह में डाले कैसे ठीक होगे। तो मैं बोलती थी मुझे इसको देख के बहुत घबराहट होती है, मैं ज्यादा बीमार पड़ जाती हूँ दवाई की गोलियां देख देख के, है ना। फिर बाबा ने धीरे धीरे उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे कराई कि बच्चे वो तो दवाई थोड़ी है, वो क्या है। कलयुग के तुम्हारे ड्राई फ्रूट्स है। तो उसको ड्राई फ्रूट देख के खाया करो, तो फिर खाने लगे, है ना। तो ऐसे ही बच्चे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस समझते हैं, तो उसमें खूब लिख लिख के देते हैं, बाबा मुझे ये हो रहा है, बाबा मैंने गुस्सा किया, बाबा मेरा ऐसा, बाबा मेरा वैसा। खूब लिखते हैं, 10-10, 15-15 पन्ने लिखते हैं, किताबें भर डालते हैं। बाबा पढ़ता है, फिर बाबा मुरली में आता है, प्रिस्क्रिप्शन बताता है। तो कुछ बच्चे यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन नोट कर लेते हैं, हाँ हाँ मुझे ये करना है, राइट राइट राइट, मैं ऐसे ऐसे अभ्यास करूंगी, ठीक है, मैं अपने अलार्म्स बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, प्रिस्क्रिप्शन नोट कर लेते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है उसको करना। तो उसमें क्या कहते हैं, अरे क्या करे, समय ही नहीं मिलता, इतनी गृहस्थी है, इतना काम है, इतना धंधा है, दवाई खा ही नहीं पाते हैं। लिखते तो हैं, अलार्म्स तो लगाते हैं, बट कर ही नहीं पाते हैं, भूल ही जाते हैं ना। और बड़ा मन करता है भाई मौन करने का, आप सही कहते हो, आप बिल्कुल करेक्ट कहते हो, पर क्या करें, कर ही नहीं पाते हैं। तो ये वाले कौन से बच्चे हो गए जो क्या जो बीमारी से छूटते ही नहीं है। तो बाबा फिर कहता है अब तुम अपने आप को चेक कर लो, तुम किस कैटेगरी में खड़े हो। भूत तो सब में है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छूटती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करो। मुरली कहाँ है, मुरली कौन करा रहा है आपको? बाबा का तन क्या है, याद हो? मुरली। मुरली। बाबा का तन मुरली है, कोई देहधारी नहीं है। बाबा का तन मुरली है, बाबा का तन मुरली है, बाबा का तन मुरली है। कोई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, मात पिता, बाप, दादा, एडवांस पार्टी का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों जो की रूहानी माता माता दादा दादा को याद को करने याद के याद लिए करने हमारे शुक्रिया पापा को के याद नमक याद नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, आई लव यू, शुक्रिया एडवांस में। धारणा के लिए मुख्य सार, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना। दे अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना स्व के साथ। अभी सारा सर्विस स्व की करनी है, बाहर दुनिया भूल जाइए, बाहर की दुनिया भूल जाइए, पहले स्व के साथ नम्र मुलायम मीठा बनना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। वरदान है, एक बाप के लब में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भक्त। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक वन लाइन लव, और उस लव पर फेथ। वन लाइन लव और उस साइलेंस के साथ जो आपका प्रेम है उस पर फेथ। एक बाप के लव में लवलीन होकर हर कार्य को करो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। आपको देख के हर आत्मा के वाह कितनी खुश नसीब है जिसको बाबा मिल गया, वाह कितनी खुश नसीब है जो दुनिया के सारे आडंबरों से मुक्त हो गई, वाह कितनी खुश नसीब है कि रिएक्शन से मुक्त हो गए, एक्शन से मुक्त हो गए, वर्ड से मुक्त हो गए, डायलॉग से मुक्त हो गए, डूइंग से मुक्त हो गई। हाँ? इनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, इनका सब कुछ हो जाता है। डूइंग से मुक्त हो गई, संकल्पों से मुक्त हो गई, स्टोरीज से मुक्त हो गई। वाह, तो ये चेहरे से अनुभव हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति एंजल। ओम शांति। या बाबा। शुक्रिया बाबा, सभी का बहुत अच्छा बाबा मिलन हो। खूब खूब एंजॉय करें, खूब एक रस होएं, यही आश है। ओम शांति।